भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नाग पंचमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती एवं नागराज भगवान का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी के दिव्य और ज्ञानमयी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। श्रावण के महीने में बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही श्रावण में उनके प्रिय आभूषण गण नाग देवता का भी पूजन महत्वपूर्ण माना गया है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन नागों की उपासना करने से काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही सर्पदंश का भय नहीं रहता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 8 एवं 9 अगस्त की रात में 12:37 पर हो जाएगा तथा पंचमी तिथि का समापन 9 एवं 10 अगस्त की रात को 3:14 पर होगा। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी मध्याह्न व्यापिनी जो नाग पंचमी का महापर्व रहेगा वो 9 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन नाग देवता का विशेष पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। नाग पंचमी जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो 9 अगस्त 2024 गुरुवार की सुबह 5:47 से आरंभ हो जाएगा, जो कि मध्याह्न 1 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। यह दिन नाग देवता को समर्पित होता है। नाग देवता की पूजा भी हमारी संस्कृति और परंपरा का एक भाग है। नाग पंचमी का दिन 12 प्रकार के काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन जो कोई मनुष्य अपनी कुंडली के अनुसार काल सर्प दोष की शांति करवाता है उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। अब हम आप सभी को नाग पंचमी की जो पौराणिक कथा है, जो पुराणों में बताई गई है, उसको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए नागराज भगवान की जय। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जय के च पृथिवी मनु जयंतरिक्ष जयति वितेभ्यः सर्पेभ्यो नमो नमः। नागराजाय नमो नमः, सर्पेभ्यो नमो नमः। बोलिए नागराज भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए नागराज भगवान की जय। भोलेश्वर भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। नागचंद्रेश्वर भगवान की जय। नाग पंचमी की जो कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है उसमें बताया गया है कि तक्षक नामक जो नाग है वह अन्य सभी पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तथा बाबा भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए भोलेनाथ की शरण में उज्जैनी नगरी यानी अवंतिका नगरी पहुंचता है और बाबा महाकाल से प्रार्थना करता है। तो बाबा महाकाल उनको वरदान देते हैं कि आपकी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। आज से आप इसी महाकाल वन में निवास करेंगे और केवल वर्ष में एक बार यानी नाग पंचमी के दिन ही भक्तों को अपना दर्शन प्रदान करेंगे। इसीलिए उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी भाग में जो भगवान नागचंद्रेश्वर का मंदिर है वहां पूरे वर्ष तक्षक नामक जो नाग है वो नागचंद्रेश्वर के रूप में तप करते हैं, तपस्या करते हैं और केवल नाग पंचमी के दिन ही भक्तों को दर्शन देते हैं। इसीलिए नाग पंचमी के दिन ही उनका दर्शन होता है। इसलिए उज्जैन नगरी में अवंतिका में
यदि कोई मनुष्य नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष की शांति करवाता है तो उसके 7 जन्म के यदि काल सर्प दोष है या नहीं है, दोनों ही परिस्थिति में उसको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। इसलिए नाग पंचमी के महापर्व पर उज्जैन नगरी में, अवंतिका नगरी में विद्वानों के माध्यम से काल सर्प दोष की शांति अवश्य करवाना चाहिए। नाग पंचमी व्रत कथा के विषय में बताया गया है, ईश्वर बोले हैं महामुने, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं आपको बताऊंगा, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करे और पंचमी को नक्त भोजन करे। नक्त भोजन का अर्थ होता है शाम को सूर्यास्त के बाद जो भोजन किया जाता है एक समय, उसे नक्त भोजन कहा जाता है। सोना, चांदी, लकड़ी अथवा मिट्टी के 5 फणों वाला सुंदर नाग बना करके नाग पंचमी के दिन उस नाग की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दही, शुभ दुर्वांकुरों यानी दूब, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षत, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। उसके बाद ब्राह्मण देवता को घी, लड्डू तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, काली तथा तक्षक, इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिख करके पुष्प आदि से इनकी पूजा अर्चना करे। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वामी के प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे, उन्हें दूध पिलाए तथा घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पण करे। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करे। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जो सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बांबी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन इस दिन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। नाग पंचमी को विधिवत व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं रहता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूंगा। हे महामुने, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंच करके वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करे और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराए। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करे और 1 साल पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मण देवताओं को, साधु सन्यासियों को, विद्वानों को, ब्रह्मचारियों को भोजन कराएं तथा किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जड़ित स्वर्णमय सोने का नाग और अन्य सभी उपस्करों से युक्त तथा बछड़े सहित गौ का दान करे। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण भगवान का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए कि हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश यानी सांप के काटने से अधोगति को प्राप्त हुए हैं तो वो मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा सफेद चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ देवे। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या फिर पूर्व में उनकी मृत्यु हो चुकी है, मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति को प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ भगवान शिव के सानिध्य को प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त शाट्य से रहित होता है वही इस फल का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग
शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर के पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं। उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रह दान का प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोग करके अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनि सत्तम, जो कोई मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाला अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रख करके उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा झूठी गवाही या झूठा भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित्त के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त शाट्य से रहित होकर के नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़ करके प्रभु श्री हरि तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा भगवान विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर के शिव तथा विष्णु का गण बन करके परम सुख को प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी का व्रत का वर्णन किया है। इसके बाद आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे भी मुझे बताइए। जो कोई भी नाग पंचमी की इस कथा को पूरे विधि विधान से श्रवण करता है और श्रवण करने के बाद में ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा प्रदान करता है, उनको भोजन करवाता है, वस्त्र दान देता है, स्वर्ण का नाग दान करता है, उनके जीवन में कभी भी नाग का भय नहीं रहता है, काल सर्प दोष कभी भी उपस्थित नहीं होता है और उनके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवाद श्रावण मास महात्म नाग पंचमी व्रत कथन नामक 14 अध्याय श्री सदाशिवार्पणमस्तु। बोलिए नागराज भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए महाकाल राजा की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पार्वती माता की जय। कार्तिक भगवान की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। नंदीश्वर भगवान की जय। नागराज भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप नाग पंचमी महापर्व पर काल सर्प दोष की शांति करवाना चाहते हैं, पितृ दोष की शांति करवाना चाहते हैं या फिर नाग देवता का पूजन अर्चन हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं या फिर आप नाग पंचमी के अवसर पर गौदान करना चाहते हैं, स्वर्ण का नाग या चांदी का नाग बना करके ब्राह्मण देवता को दान करवाना चाहते हैं,
तथा नाग पंचमी की कथा के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप नाग पंचमी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके नाग पंचमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा तथा आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।